नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 46,617 नए मामले और 59,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 311 नए मामले और 286 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश सहित 6 राज्यों में कोरोना पर काबू के लिए केंद्र सरकार ने भेजी विशेष टीम। भारतीय सेना की महिला मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए महिला उम्मीदवारों से मांगे गए हैं आवेदन। महिला उम्मीदवारों में उत्साह को देखते हुए ईस्ट सियांग जिले के सिगार मिलिट्री स्टेशन द्वारा चलाई जा रही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगामी 3 जुलाई तक बढ़ाया गया। अरुणाचल प्रदेश निवासी भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिबू को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अति उत्कृष्ट सेवा पदक से किया सम्मानित। अपनी संस्था हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी के जरिए दिल्ली में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए जाने जाते हैं रॉबिन हिबू। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 46,617 नए मामले दर्ज किए गए और 59,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 853 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 5,09,637 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है। गुरुवार को 18 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 34 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 43,60,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 311 नए मामले सामने आए और 286 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कल 4 मरीजों की मौत होने से राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 176 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,783 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 91.82% रह गई है। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,130 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 80, अपर सुबनसिरी से 30, वेस्ट कामेंग से 27, अंजाव और चांगलांग जिले से 20-20, लोअर दिबांग वैली से 19, पापुमपारे से 15 और ईस्ट सियांग जिले से 14 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 63, वेस्ट कामेंग से 21, ईस्ट सियांग से 20, अंजाव से 18, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी और लोंगडिंग से 16-16, चांगलांग और लोहित से 15-15 और नामसाई जिले से 14 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 6,10,146 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 1,24,600 डोज अभी भी उपलब्ध है। इस बीच केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सहित 6 ऐसे राज्यों में अपनी टीमें भेजी हैं जहां कोरोना के मामले अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। ये केंद्रीय टीमें राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर कोरोना पर नियंत्रण के तरीके तलाशेगी। भारतीय सेना में महिला मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के तहत आने वाले सिगार मिलिट्री स्टेशन द्वारा पासीघाट के टाउन हॉल में चलाई जा रही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगामी 3 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सेना के सूत्रों ने बताया कि ईस्ट सियांग जिले की लड़कियों में महिला मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए देखे जा रहे उत्साह के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बढ़ाई गई है। इसके अलावा भारी बारिश के कारण दूर दराज के इलाकों में रहने वाली लड़कियों के उपस्थित न हो पाने के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की अवधि बढ़ाई गई है। बीते 26 जून से 30 जून तक 114 महिला उम्मीदवारों में से 69 महिला उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और विभिन्न कारणों से 45 महिला उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कार्यरत रहे युवा पत्रकार मिंटू तामुली का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से असामयिक निधन हो गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और राज्य के मीडिया कर्मियों ने 32 वर्षीय मिंटू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। विभिन्न टीवी और डिजिटल न्यूज़ चैनलों से जुड़े रहे मिंटू अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के भी सक्रिय सदस्य थे।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में मिंटू के निधन पर शोक प्रकट किया, जबकि उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि एक प्रतिभावान पत्रकार और अच्छा इंसान हमें बहुत जल्द छोड़ गया। We are deeply saddened and shocked at the untimely demise of our young and promising journalist Mintu Tamoli. He was born and brought up in Kamle district. He was one of the two Arunachali, though belongs to Assam. I, on behalf of the entire state media fraternity, express my deepest condolence to bereaved family, and may departed soul rest in peace. ईस्ट सियांग जिले में गुरुवार को नेशनल डॉक्टर्स डे कुछ अनोखी अंदाज में मनाया गया। जिले के पासीघाट स्थित बाकिन परतीन जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर अस्पताल के ऑडिटोरियम में आयोजित सभा में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाली संस्था वीमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स को 2 लाख रुपए की राशि भेंट की। इस अवसर पर बाकिन परतीन अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर YR दारांग, अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी तथा वीमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता विषय पर आयोजित सभा में संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर डी रैना और DMO डॉक्टर कालिंग दाई ने विमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस संस्था की ओर से हमारी युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने का प्रयास प्रशंसनीय है। What they are doing, ऑलरेडी आप उन्होंने नरेटेड किया है। इतना था कि मेरा बच्चा या किसी का बच्चा ऐसे ड्रग एडिक्ट ना हो, स्पॉइल ना हो, क्योंकि ये जिंदगी में एक बार ही आया है, उसको देख के जाना है, या किसी माँ का या किसी का घर गुजरना चाहिए नहीं चाहिए। वो मौतों में आज तक उन लोगों को हमको लगता है एक पैसा भी ये काम करने के लिए बेनिफिट नहीं मिलता है। डॉक्टर ओगिंग जेराम एंड डॉक्टर कायम रतन दोनों ने ये इग्नाइट किया। हमारा ग्रुप है, डॉक्टर्स ग्रुप है बाकिन पार्टिन का, उसमें उन लोगों ने सर्कुलर दिया कि व्हाई नॉट वी शुड गिव देम सम टोकन ऑफ लव। तो उसके लिए आप लोग वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट कीजिए। यू विल नॉट बिलीव विदिन एन आवर 1 लाख जैसा शायद कलेक्शन आ गया। जो प्यार, जो रेस्पेक्ट आज आप लोगों ने दिया है, ये हमारे लिए एक तरह से एक ये है कि हम गलत नहीं है। जो काम हम वासे मदर्स कर रहे हैं ये गलत नहीं है। ये एहसास हमें दिलाता है आज का आपका ये ऑनर। डीएमओ सर और डॉक्टर गोरा जो कि टी एडिक्शन सेंटर के नोडल ऑफिसर हैं, और हमारे एसपी सर, नया एसपी सर, उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर द अनटायरिंग एफर्ट। जो वक्त, जो समय, जो काम वो हमारे बच्चों के लिए, ड्रग एडिक्ट बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, दे रहे हैं। जिन बच्चों को सबने छोड़ा है, जिन बच्चों को अपने परिवार ने छोड़ा है ड्रग एडिक्शन की वजह से, फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ कि for joining us in our fight against drugs. De-addiction center में भी देखा है बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, बट वहाँ पे भी 10 बेडेड है, 10 बेडेड इज ऑलवेज ऑक्युपाइड, 100% ऑक्युपेंसी है, 100 others are on the queue. So that is the extent of problem of drug addiction in our district. अरुणाचल प्रदेश से भारतीय पुलिस सेवा में जाने वाले प्रथम व्यक्ति और वर्तमान में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिबू को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। राज्य के लोअर सुबनसिरी जिले के मूल निवासी रॉबिन हिबू भारतीय पुलिस सेवा के चर्चित अधिकारी हैं और अपनी संस्था हेल्पिंग हैंड्स के जरिए दिल्ली में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार श्री हिबू को पहले भी प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित कर चुकी है। सियांग जिले के उपायुक्त
अतुल तायंग ने विधायक ओजिंगता सिंह के साथ मिलकर गुरुवार को जिले को जोड़ने वाले सभी संभावित मार्गों और आवश्यक सेवाओं एवं संचार लाइनों की बहाली का जायजा लिया। जिला उपायुक्त के नेतृत्व वाली टीम पहले बोलंग रुमगोंग पांगन रूट का जायजा लेने के लिए रुमगोंग गई और हल्के मोटर वाहनों के आने जाने के लिए इस सड़क को उचित पाया। उपायुक्त और विधायक ने PWD के इंजीनियरों को सड़कों और पुलों की तेजी से मरम्मत का निर्देश दिया ताकि ये वाहनों के लिए हर मौसम में उपयोग किया जा सके। और रास्ता पूरा नीचे से दह गया। अभी अपर सियांग से, वेस्ट सियांग से, सी योमी से, सियांग डिस्ट्रिक्ट से मेन मेडिकल हॉस्पिटल पासीघाट में, तो यहाँ में अभी पेशेंट को ले जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ का लोग हर दिन देखता हूँ प्रॉब्लम, तो उसको देखते हुए नहीं इसको कैसे अच्छी तरह वो पासीघाट लेके जाए, यही करके ये रास्ता को बना रहा है। अपने कुछ बस्ती वाला का कहना है कि ये 10 दिन का अंदर इसको कंप्लीट करेगा। इसको ये अल्टरनेटिव रोड के, ये पहले ब्रिटिश रास्ता था। 1911 में जब केबांग को अटैक करने के लिए ब्रिटिश ने वो किया, तो उसमें कैप्टन बेंटिक्स इसके थ्रू आए थे और रास्ता थोड़ा कायम था, थोड़ा जंगल हो गया था, उसको जस्ट क्लियरेंस करके हम लोग अभी रास्ता यहाँ से बना रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि सब इनका बस्ती वाला बहुत अच्छा सहयोग दे रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से या अपना साइड मेरे ओर से एज ए लोकल रिप्रेजेंटेटिव मैं आज यहाँ 1 लाख अनाउंस किया हूँ उसका यहाँ का लोकल कुछ मोबिलिटी के लिए, मोबिलाइज के लिए। और डिप्टी कमिश्नर सियांग ने भी 1 लाख का ओके लोकली मैंने कुछ मोबिलाइज करने के लिए। यहाँ कोई गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई फाइनेंशियल मदद नहीं आया। BRO के कमांडर स्पोर्ट में विजिट करने गया था और उसको देखकर मैं उनके साथ में वार्तालाप किया। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर उसको फिर से ब्रिज को खड़ा कर देगा। लोकल हैंगिंग ब्रिज बनाने के लिए कोशिश कर रहा है और मैं उसके लिए कल लोकल कमेटी कांस्टिट्यूट किया, वो लोकल कमेटी उसका वो करेगा। और डिप्टी कमिश्नर को जो अवेयर है उनको मैनेजमेंट के लिए डिप्टी कमिश्नर को मैंने आग्रह किया है कि उन्होंने शायद गुवाहाटी से ऑर्डर कर दिया, 2-3 दिन में वो वायर आएंगे यहाँ। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई जगहों पर यातायात बाधित हो गया है। लोअर सियांग जिले के लिकाबाली सदर से 25 किलोमीटर दूर गारू के निकट करीब 50 मीटर तक सड़क धंसने के कारण लिकाबाली से होकर लेपारादा, अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग और शी योमी जिले के लिए यातायात बंद होने की सूचना थी। इस घटना के कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। हालांकि कंस्ट्रक्शन एजेंसी और स्थानीय प्रशासन के प्रयास से स्थिति में सुधार कर यातायात सुचारू रूप से बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आलोबामी रोड है, यहाँ से 25 किलोमीटर, यहाँ से जो 25 किलोमीटर बोलता है वो जगह में ब्लॉक हो गया बहुत बड़ा से। ऊपर डिस्ट्रिक्ट से आपका वेस्ट सियांग, अपर सियांग से आ रहा था, उन लोग ब्लॉक होके कल रास्ता तो जैसे खोल दिया खोलने में, लेकिन रात को नहीं जाना है। रात को यहाँ में प्रॉब्लम हो सकता है जाने से, तो दिन को तो कोई बात नहीं है, जा सकता है। यहाँ से आपका 4 डिस्ट्रिक्ट है, आपका वेस्ट सियांग, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट, अपर सियांग और अपर सुबनसिरी, ये और सी योमी बोल के जो नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है, वो लोग सब यहाँ से जाता है। केंद्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, पूंजीगत वस्तुओं और कई अन्य क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए चिन्हित मूल प्रौद्योगिकी का आधार बनेंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विकास के लिए इनोवेशन और उच्च तकनीक अनिवार्य है। उन्होंने कहा, इनोवेशन के माध्यम से सृजित उपयोगिता राष्ट्र के लिए समृद्धि लाती है। आलो के विधायक केंतो जिनी ने वेस्ट सियांग के जिला उपायुक्त मोकी लोई, जिला पंचायत चेयरमैन बाबोम रोमिन और जिला पंचायत सदस्यों के साथ आलो में बन रहे स्टेडियम पुआ गुमिन में इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम और देगो से मेलेक तक जाने वाली सीसी पेवमेंट रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।
विधायक ने कहा कि जिले में खेल गतिविधियां बढ़ाने की तैयारियां की जा रही है और सरकार स्टेडियम निर्माण के लिए फंड दे रही है। इसलिए कंस्ट्रक्शन एजेंसी को सरकारी आवंटन के मुताबिक निर्माण कार्य सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दुती चंद को ओलंपिक खेलों के 100 और 200 मीटर स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने के लिए बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री रिजिजू ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में टेनिस प्रतियोगिता में महिला डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही सानिया मिर्जा और अंकिता रैना को भी बधाई दी है। श्री रिजिजू ने बताया कि माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला और तीसरी भारतीय तैराक हैं। उन्होंने माना को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।